नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ये बहुत आसान और बहुत ही सुंदर ये लाइनें इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं गार्टर स्टिच के साथ बना हुआ ये रिवर्सिबल डिज़ाइन का मफलर का डिज़ाइन है। तो छोटे से सैंपल में हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए। तो पहले मैं आपको थोड़ी फंदों की बातें बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इसके लिए हमको मल्टीपल ऑफ 12 12 के गुणा से जमा 6। तो 12 के गुणा का मतलब है कि ये 12 फंदों की इतनी बुनाई है, तो जितनी भी हमको पट्टियाँ डालनी हैं हम 12 फंदों की उतनी ले सकते हैं और आखिरी में ये 6 फंदे की एक पट्टी है। अब मेरे को ये मफलर 3 धारियाँ तो डालनी है, मुझे मफलर में 3 ये वाली पट्टियाँ तो डालनी है, लेकिन मुझे पतला बनाना है थोड़ा। तो मैं क्या करूँगी, ये जो गार्टर स्टिच के फंदे हैं इनको मैं कम कर लूँगी, या मुझे चौड़ा बनाना है तो 12 फंदे मैं नहीं बढ़ाना चाहती, थोड़े से बढ़ाने हैं तो इन्हीं पट्टियों में हम थोड़े से फंदे बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। और अगर हमको और बड़ा करना है तो हम 12 फंदे बढ़ाएंगे तो हमारा 2 पट्टियाँ और आ जाएंगी और हमारा साइज़ बढ़ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे डालेंगे, थोड़ा सा तो हमें फंदे डाल के देखने हैं और हमें फाउंडेशन की एक रो समझनी है, मतलब एक शुरुआती लाइन जो हम बुनते हैं जो बाद में दोहराई नहीं जाती। उसके बाद सिर्फ एक लाइन का ये डिज़ाइन है, 1 रो रिपीट पैटर्न है। सबसे पहले हम फंदे डालने का तरीका देख लेते हैं और एक हमको फाउंडेशन रो बनानी है, नींव की एक सलाई बुननी है। तो अगर आपके पास पतली सलाइयाँ हैं तो आप 2 सलाई पर फंदे डाल सकते हैं। हम मफलर अगर 9 नंबर की सलाई पर बुन रहे हैं तो हम 8 नंबर की सलाई पर भी अकेली पर फंदे डाल सकते हैं। तो ये फंदे थोड़े लूज पड़ने हैं, वो आप कैसे भी डाल लीजिए। तो फिलहाल मैं 12 और 6 18 स्टिचेस फंदे डालकर 18 फंदे डालकर मैं आपको मिलती हूँ। इस तरह से ये डबल ऊन कर ली है। मफलर की दोनों किनारियाँ एक जैसी आनी चाहिए, उनका खिंचाव एक जैसा रहना चाहिए, ये शुरुआत वाला और जो बंद करते हैं वहाँ पर। तो हमने ये 18 फंदे डाल लिए हैं। आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारी ये जो पहली सलाई है ये पहली बार ही इस तरह बुनी जाएगी, फिर नहीं दोहराई जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा था 6 फंदों की तो हमारी दोनों तरफ से उल्टे उल्टे वाली पट्टी है। तो पहले 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, 3 4 5 और 6। अगले 6 फंदों में हमको एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक और फंदा सीधा, एक और फंदा उल्टा। इस तरह से ये हमारी वो जो बीच की पट्टी है दूसरी वाली वो बुनी जाएगी। अब आखिरी 6 फंदे जो हैं ये हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे, तो इनको हमने उल्टा बुन लिया। ये हमारी पहली बार सिर्फ एक बार इस तरह से बुनी जाएगी। तो आइए अब हम अपने मेन सैंपल पर देख लेते हैं कि आगे की बुनाई हमको कैसे करनी है। तो देखिए, पहले 6 फंदे हमको उल्टे बुनने हैं, दोनों तरफ से इन फंदों को उल्टा बुना जाना है, इनमें हमें कुछ भी और नहीं करना है। तो ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए, ऊन अब हम बाहर की तरफ ले गए। अगला वाला जो ये सीधा फंदा दिख रही है, ये जो सीधे फंदे की लाइन, इसको हमें सलाई से सलाई मिला के नहीं डालना, इसको हमें एक लाइन नीचे डालना है। ये जो एक नीचे वाला छेद है ना, उसमें डालकर हमें सीधा फंदा बुनना है। उल्टा फंदा नॉर्मल बुनना है, सीधा फंदा ये एक लाइन नीचे डालकर बुनना है। उल्टा फंदा उल्टा नॉर्मल बुना, सीधा फंदा फिर से एक लाइन नीचे, ये सलाई से सलाई मिला के नहीं डालना, एक लाइन नीचे डालकर बुनना है। 1 रो बिलो कहते हैं। अब ये जो छठा फंदा है ये हमारी इस पट्टी का छठा फंदा था, 6th स्टिच था। इसको हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे, ये हमारे 6 फंदे अलग हैं, 2 3 4 5 6 फंदे। अब हम फिर आ गए अगली वाली धारी पर,
वैसे ही हमको बुननी है। सीधे फंदे को एक लाइन नीचे से, उल्टा फंदा ऊपर, सीधा फंदा एक लाइन नीचे से, उल्टा फंदा नॉर्मल। अभी आप एक और सिलाई देख लीजिए जिससे कि कोई भूल ना हो। यहाँ उल्टा बुन लिया हमने, फिर 6 फंदों को उल्टा बुना। तो इस तरह से ये सिलाई बुन के मैं लास्ट में मिलती हूँ, फिर हम पलट के भी एक बार बुनाई को देख लेते हैं। पट्टी का काम हमारा हो गया। अब आखिरी 6 फंदों को उल्टे बुन रहे हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसमें कितने फंदे हैं, इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है और मफलर के लिए हम कितने फंदे ले सकते हैं। अब हम लौट के आ गए हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। बुनाई वही है, वैसे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। ऊन बाहर की तरफ ले गए, मैं नीचे से डाला, सीधा बुना। उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा बुनना है। सीधे फंदे में बस हमको एक नीचे जाकर सीधा बुनना है, उल्टा फंदा नॉर्मल उल्टा बुनना है। बस इसी तरह से हम इस 1 रो रिपीट पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। इसको हम दोहराते हुए ये सुंदर सी बुनाई बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी बुनाई को हम थोड़े फ़र्क रूप में भी एक मफलर का डिज़ाइन बताएंगे, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये हमारे मफलर का डिज़ाइन रिवर्सिबल, कितना आसान है ना, देखिए, और बहुत सुंदर है। जेंट्स मफलर में, लेडीज़ मफलर में, टोपी में, कहीं भी आप इस तरह से बुनाइयों को डाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें 42 फंदे हैं और ये लगभग 8.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। जेंट्स मफलर के लिए इतनी चौड़ाई काफ़ी है। अब अगर आपको इससे भी ज़्यादा चौड़ा बनाना है, तो अगर आप 2.5 इंच बढ़ाना चाहते हैं, 10 इंच अगर आप चौड़ाई करना चाहते हैं, तो आप 42 फंदों में 12 फंदे और ऐड कर दीजिए। 42 फंदों में 12 फंदे जोड़ेंगे तो 54 फंदे हो जाते हैं, 54। तो 54 स्टिच में आप लगभग 10 इंच चौड़ा बना सकते हैं। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। झालर कैसे लगाएं मफलर में, ये सब हमारे वीडियोस हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, उनको ज़रूर देखें। इंस्टाग्राम पर शारदा निटिंग को फॉलो करके आप अपनी बनाई हुई फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।